यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन गिवन है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है एंड दैट इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन टू सपोर्ट्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम सिचुएशन गिवन है और स्ट्रिंग्स के साथ इसको सिमेट्रिकली हैंग किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इट कैन बी डन इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं जिससे हम इस फ्रेम को हैंग करेंगे। तो इस सिचुएशन में ये कह रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विल बी। तो इन स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होगी वो कैसी होगी, किस सिचुएशन में लीस्ट होगी या सभी केसेस में सेम होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इस फ्रेम का, और से T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और अब आप ये देखिए कि ये जो टेंशन वेक्टर है ये एंगल बना रहा है। तो चाहे आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले लें या वर्टिकल के साथ एंगल ले लें। से मैंने वर्टिकल के साथ एंगल लिया थीटा, तो T का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, दैट इज T cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। इसी तरह से इधर इसका कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, और अलोंग द वर्टिकल ये एंगल थीटा लिया मैंने, तो T cos थीटा। ठीक है, अब थीटा इधर भी ले सकते हैं, तो इधर cos इधर sin हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ सिचुएशन में। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन से डील करूं जो कि ये है, तो ये T sin थीटा दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सम ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस से 0 आएगा, बट व्हेन यू अप्लाई सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या सिचुएशन देगा, ये आपको देगा 2T cos थीटा and that is equal to mg. So the tension is mg by 2 cos theta. ठीक है, तो यहां से साफ दिख रहा है that T is inversely proportional to cos theta. ठीक है, तो अब आप यहां पे ध्यान से देखिए कि इस सिचुएशन से जब हम इस सिचुएशन में जाएंगे तो यहां तो थीटा 0 है, इस सिचुएशन में जो थीटा है वो 0 डिग्री है इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग। तो इस सिचुएशन में जो टेंशन आएगा cos 0 इज 1, तो यहाँ आएगा mg/2। ठीक है, इस सिचुएशन में टेंशन, मतलब जो बी सिचुएशन है उसमें टेंशन mg/2 आ गया। अदरवाइज अगर कुछ ना कुछ एंगल होगा और cos की वैल्यू इस सिचुएशन में cos 0 की वैल्यू तो 1 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी एंगल पुट करेंगे सो दैट वैल्यू इज लेस देन 1। ठीक, तो उस सिचुएशन में जो टेंशन होगी ए या सी सिचुएशन में वो बी सिचुएशन से क्या होगी, ज्यादा होगी, इट विल बी मोर। तो यहाँ पे जो लीस्ट टेंशन है वो इस बी सिचुएशन में पॉसिबल है। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द लीस्ट इन दिस केस बी। In both the situations, the tension will be more than this B.